पैनिक अटैक के प्रबंधन के बारे में कुछ बहुत ही बेहतरीन टिप्स सीखने के बारे में आप क्या सोचेंगे? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद कोई है जिसे आप जानते हैं कि इससे कौन पीड़ित है, या हो सकता है कि आप स्वयं हो। यहाँ आपको जो सलाह मिलेगी वो पैनिक अटैक को रोकने और संभालने दोनों के लिए विचारों के लिए एक बेहतरीन संसाधन है। आतंक हमलों से निपटने वाले स्थानीय सहायता समूह को खोजने के लिए ऑनलाइन संसाधनों से जानकारी एकत्र करें। एक सहायता समूह न केवल भावनात्मक राहत प्रदान करेगा बल्कि उपयोगी सलाह भी देगा। पैनिक अटैक से पीड़ित होने पर स्थिति पर नियंत्रण रखने से वो और आसानी से गुजर सकेगा। आपको डर से लड़ना चाहिए क्योंकि यह इससे लड़ने का एक शानदार तरीका है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो चिंता की किसी भी समस्या से निपटना मुश्किल हो सकता है। आपकी चिंता में आपकी मदद करने के लिए सहायक लोगों के होने से आपके पैनिक अटैक को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके मित्र आपके लिए वहां रहना चाहते हैं, आपको बस इतना करना है कि पूछना है। यदि आप किसी हमले के दौरान भयभीत महसूस करते हैं तो आपको अपने आप से यह पूछने की आवश्यकता है कि आपके आसपास के वातावरण से डरने की क्या बात है। क्या वास्तव में वहां कुछ या कोई है जो आपको धमका रहा है या हानिकारक है? जाहिर है कि आप सुरक्षित हैं, इसलिए अपने डर को दूर करने के लिए उस तर्क का इस्तेमाल करें। जब आप पैनिक अटैक की शुरुआत महसूस करते हैं तो गहरी सांस लेने के व्यायाम का उपयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। नाक के माध्यम से निचले फेफड़ों में धीरे धीरे सांस लें। प्रत्येक सांस के साथ अपने पेट के क्षेत्र को ऊपर उठते हुए देखें। 5 की गिनती तक सांस अंदर लें और फिर से 5 की गिनती तक छोड़ें। इस सांस लेने के व्यायाम को 10 बार दोहराएं और आपको बेहतर महसूस करना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप अपने पैनिक अटैक के लक्षणों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो यह केवल हमले की गंभीरता को बढ़ाएगा। हमले से लड़ने के बजाय आपको इसे अपना काम करने देना चाहिए। जितना हो सके रचनात्मक रहें, यह सोचकर कि नकारात्मक संवेदनाएं आपके शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, गहरी और होशपूर्वक सांस लेना याद रखें। सांस लेना और छोड़ना दोनों के लिए 4 की गिनती के लिए धीरे धीरे और समान रूप से सांस लें। थोड़े समय के साथ आपकी उत्तेजना का स्तर समाप्त हो जाएगा और आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। पैनिक अटैक के दौरान वास्तव में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दें। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप एक क्षणिक तंत्रिका तंत्र अधिभार महसूस कर रहे हैं। आप किसी भी शारीरिक खतरे में नहीं हैं। जब आप इसे याद करते हैं तो हमले को और अधिक तेजी से पार करना आसान हो जाता है। यह सलाह किसी भी तरह से पैनिक अटैक में शामिल गंभीर संकट को नकारने का इरादा नहीं रखती है, लेकिन इस तरह का रवैया अपनाना हमले के बीच में उपयोगी हो सकता है। अंत में, आप पैनिक अटैक के बारे में बहुत अच्छी सलाह चाहते थे, इसलिए आपको इस विषय पर उपयोगी लेख मिला। इन हमलों की चिंता से राहत पाने के लिए इन युक्तियों को अमल में लाएं और जीवन का अधिक आनंद लेना शुरू करें। आप इन हमलों से कैसे निपटते हैं, यह आपके समग्र जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।